नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल पे आपका स्वागत है। ये आपका चैनल है। हम रोज़ मिलेंगे आपसे किसी न किसी विषय पे। आज हमारा विषय है शराब। ये जो शराब है ना, शराब और सीआईडी ये सरकारें चलाती हैं और हमारे यहाँ तो ये पुराना चलन है। और जब से ये खरखोदा वाले मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, हरियाणा का लगभग हर आदमी इस विषय पर सोचता है, बोलता है, बहस करता है। कोई किसी के पक्ष में बोलता है तो कोई किसी के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ बात करता है। बेसिकली क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है। सारे हरियाणा में हम ये देख रहे हैं कि वैसे तो बात शुरू होती है कई बार खुद से, कई बार घर से। अभय सिंह चौटाला ने पीछे एक बयान दिया था कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जो हैं वो सरकार चलाने की बजाय अपने नाना के बिजनेस को में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं। अब कहते हैं कि जब तीर नज़दीक से चलता है तो वो आर पार जाता है। जो चर्चाएं थी उनमें उस बात के बाद और तेज हो गई। अब क्या है कि आज कल जेजेपी के एक नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पानीपत पुलिस ने। मामला शराब का ही है। जेजेपी के ये नेता जो हैं ये सतविंदर सिंह राणा हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव जो है वो कलाइच से जेजेपी की टिकट पे लड़ा था। ये अलग बात है कि वो 2 बार एमएलए रहे हैं, एक बार कांग्रेस की टिकट पे और एक बार कांग्रेस तिवारी की टिकट पे। अब मसला यहाँ ये है कि जिस भूपेंद्र सिंह दहिया को गिरफ्तार किया गया है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बताया जा रहा पुलिस की तरफ से, आज स्थिति ये है कि उसकी इंक्वायरी को लेके भी सवाल उठ रहे हैं। कहते हैं कि क्योंकि इसमें नाम बड़े बड़े लोगों का आया हुआ है तो पुलिस क्या है, पुलिस या तो दबाव में काम करती है या लालच में काम करती है। आम आदमी ये इसी बात को लेके चलता है। इन परिस्थितियों में एक मांग तो ये उठ रही है कि ये जांच जो है किसी बड़ी एजेंसी से, स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए। लोग ये मानते हैं, ये डिमांड करते हैं, ये बार बार सवाल उठाते हैं। विपक्ष के लोग भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। अब स्थिति ये है कि जैसे ही सतविंदर का नाम आया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, आज शायद उसे कोर्ट में पेश किया जाए, तो अब लोग कहने लगे कि भाई जेजेपी का जैसा प्रचार था वैसी ही बातें सामने आ रही हैं। अब ये बात तो बाद में सामने आएगी, सच में सच्चाई क्या है। लेकिन आज एक बात आम आदमी के जहन में है कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। आप देखिए, कहते हैं भाई जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अब स्थिति ये आ गई है कि भूपेंद्र के नज़दीकी जितने लोग इस व्यापार में जुड़े हुए थे, आज उन सब के मोबाइल फ़ोन बंद हैं। और क्यों बंद हैं? चोर के पाँव नहीं होते। सब लोगों को पता है कि वो पकड़ा गया है। कई लोग तो ये कहते हैं कि ऐसे मामलों में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनका अंदाज़ा भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि एसआईटी गठित है, 31 तारीख तक जांच की बात कही गई है। हमें नहीं लगता कि 31 तक ये जांच पूरी हो जाएगी। और लोग भी, विपक्ष के लोग भी ये कहते हैं कि ये जांच या तो होनी चाहिए किसी बड़ी एजेंसी, सीबीआई जैसे। आप देखो कि भूपेंद्र दहिया की तरफ से ये बताया गया है कि मैं 10 लाख रुपए तो एसपी को देता था, 2 लाख रुपए एसएचओ खरखोदा को देता था। कितना बड़ा मामला है। क्या इसको पुलिस की इंक्वायरी में कितना दूध और पानी का पानी होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए आज हरियाणा की जनता ये चाहती है कि इस सारे मामले का पूरी तरह से भंडाफोड़ हो, पूरी तरीके से एक एक चीज सामने आए लोगों को। इस मामले में एक नई बात जो लोगों के जहन में है वो है गृह मंत्री अनिल विज को लेके। आज लोग ये मान के चल रहे हैं कि जहां जेजेपी के लोग, जेजेपी के नेता, मतलब कितनी बड़ी असमानता, कितना बड़ा अनियमन इस सरकार में है। उप मुख्यमंत्री के पास 11 महकमे हैं, मुख्यमंत्री के पास 5 महकमे हैं। और आज जेजेपी अपनी बात मनवाने में सक्षम है ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सरकार में ही बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री हैं, 6 बार एमएलए रहे हैं। अनिल विज को लेकर लोग ये सोचते हैं कि वो दबाव में हैं, वो अपनी मर्जी का काम नहीं कर पा रहे। और अगर वो फ्री हैंड उनको मिल जाए तो वो दूध का दूध, पानी का पानी करने में सक्षम है। और वो कहीं ना कहीं बार बार उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो उनके अंदर की भावनाएं निकल के आ रही है। जैसे पिछले उन्होंने कहा भैया, जैसे नियमों में ढील देने के मामले में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही
कि भाई मैं इस बात का एक किस्म से पक्षधर नहीं हूँ, ये ठीक नहीं हो रहा। और उन्होंने ये भी कहा था कि शराब एक बोतल भी पुलिस की सहमति के बिना नहीं बिक सकती। मतलब एक आदमी प्रैक्टिकल है, उसने फतेहाबाद में एसपी के साथ इस बात पे नाराजगी जताते हुए उठ के आगे वो कि शराब पुलिस जो है वो अवैध शराब रोकने में सफल नहीं हो रही है, और क्योंकि एसपी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, वो बार बार ये कह रहे थे कि ये पुलिस अपने काम को सही से नहीं कर रही। तो कुल मिलाकर जो है आप इस बात को देखेंगे कि अनिल विज की अगर चली तो अनिल विज दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और अगर उनकी नहीं चली तो उनकी आदत है वो कहीं ना कहीं से ऐसा संकेत देंगे कि भाई मैं मजबूर हूं। आज का जो विषय है इसमें हम इसका विस्तार करते हुए आगे जो है ना किसानों की क्या दशा है, किसानों को क्या मिलने वाला है, किसानों की सरकार कितनी हमदर्द है, उसके बारे में क्या इनकी प्लानिंग है, इस पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।